Hello students, welcome to Commerceite myself. So today's topic is CRM. ठीक है, CRM क्या है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. ये हमारा TY का टॉपिक है. इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग में लास्ट टॉपिक है. तो हम सबसे पहले देख लेते हैं CRM क्या है. तो CRM का जो मीनिंग है वो बताया है कि यहाँ पर हमें क्या करना है. CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, तो हमारे जो भी कस्टमर्स है उनके सारे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इंडिविजुअल कस्टमर्स के हिसाब से हमें क्या करना है, उसको रिकॉर्ड करके रखना है, अपने सिस्टम में मेंटेन करके रखना है. और हमारे जो कस्टमर्स है उनका टच पॉइंट मतलब ऐसे कौन से पॉइंट्स है जहां पर हमारा कस्टमर को अगर हम अच्छी सर्विसेज देंगे वहां पर हमारे कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाएंगे. सो दैट अगर कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे, मतलब उनको आफ्टर सेल सर्विस अच्छी देंगे, उनको टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग देते रहेंगे, प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है वगैरह. तो ये अगर सारी चीजें हम अच्छे तरीके से अपने कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो कस्टमर डेफिनेटली हमारा क्या हो जाएगा, लॉयल कस्टमर. तो लॉयल कस्टमर कब होता है? सबसे पहले कस्टमर सेटिस्फाइड होगा. कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तो कस्टमर रिपीट परचेज करेगा. रिपीट परचेज करते समय कस्टमर क्या करेगा कि जो रिपीट परचेज करते समय हमारा कस्टमर जो होता है वो क्या करेगा, अदर कस्टमर को भी रिकमेंड करेगा और साथ ही साथ कस्टमर हमारा लॉयल हो जाए. टेक्निक्स क्या है सीआरएम के? तो पहला टेक्निक बोला डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग. तो डेटा मतलब क्या होता है? इन्फॉर्मेशन. तो जो भी कस्टमर से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारे इन्फॉर्मेशन को हम लोग क्या करेंगे, वेयर हाउस करेंगे. वेयर हाउस करना मतलब कस्टमर के डेटा को या कस्टमर के इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना. मतलब वेयर हाउस मतलब स्टोर करना. तो जो भी हम स्टोरिंग करेंगे डेटा, जो भी इन्फॉर्मेशन है कस्टमर के, जो भी इन्फॉर्मेशन को हम स्टोर करने वाले हैं वो स्टोर कहाँ पर करेंगे? तो इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस. मतलब हमारे पास जो भी सिस्टम होगा या जो भी हमारे पास कंप्यूटर, जो भी हमारे पास सॉफ्टवेयर होंगे वहां पर हम अपने कस्टमर के डेटाबेस को मेंटेन करेंगे और टाइम टू टाइम वो कस्टमर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम टाइम टू टाइम कलेक्ट करते रहेंगे. सो दैट इन फ्यूचर कभी हमारे कस्टमर को हमें लगा कि हमारा एक कस्टमर टर्न अप हो रहा है टुवर्ड्स दी कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट पे, तो हम उसके ऊपर क्या करेंगे, अकॉर्डिंगली हम कस्टमर के लिए जैसे भी उसको रिक्वायर्ड सर्विस है या रिक्वायर्ड गुड्स है वो सर्विसेज या वो गुड्स हम उसे प्रोवाइड करेंगे. एक बार डेटा अगर वेयर हाउस हो गया तो अब डेटा को क्या करना, माइनिंग करना है. माइनिंग मतलब क्या, हम एक्सट्रैक्ट करेंगे. मतलब जो भी हमने डेटा को स्टोर किया है वो स्टोर डेटा में से हम लोग क्या करेंगे, जो भी यूजफुल डेटाज है वो यूजफुल डेटाज को हम अपने पास रखेंगे. और जो यूजफुल डेटा नहीं है, मतलब जब हमें लगता है कि ये डेटा कस्टमर, मतलब ये जो डेटा है वो इसका इन फ्यूचर कभी वो यूज नहीं होगा, तो ऐसे सारे डेटा को हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं. तो सिंपल वे में कि सीआरएम को कैसे मेंटेन करना है, सबसे पहले डेटा स्टोर करना है और डेटा स्टोर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डेटा माइनिंग करेंगे. और डेटा माइनिंग इसलिए करते हैं कि जो भी हमारे यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो यूजफुल इंफॉर्मेशन को हम अपने पास लॉन्ग टाइम तक स्टोर करेंगे. यस. तो ये डेटा माइनिंग और डेटा वेयर हाउसिंग हम लोग क्यों करते हैं? सो दैट हम प्रॉपरली प्रोडक्ट जो है कस्टमर के हिसाब से डिजाइन कर सके, मतलब प्रोडक्ट के हिसाब से हम मैन्युफैक्चरिंग कर सके, उसका मॉडिफिकेशन कर सके, प्रोडक्ट का प्रॉपर प्राइस चार्ज कर सके और टाइम टू टाइम उसका प्रमोशन भी होना चाहिए और प्रॉपर चैनल के थ्रू हम क्या करेंगे, वो गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. फिर नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है लॉयल्टी प्रोग्राम्स. तो लॉयल्टी प्रोग्राम्स हम किसको देते हैं, जो हमारे लॉयल कस्टमर्स होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम्स देते हैं. सो दैट हमारा कस्टमर लॉन्ग टाइम तक हमारे पास रिटेन रहे. रिटेन रहे मतलब कि हमारा ही प्रोडक्ट को बार बार परचेज करता रहे. जैसे फॉर एग्जांपल में मैंने यहाँ पर लिया है, जो एयरलाइंस होती है वो क्या करते हैं, वो स्पेशल डिस्काउंट ऑफर्स देते हैं. किसको देंगे, जो जो उनके फ्रीक्वेंट फ्लायर्स है. फ्रीक्वेंट फ्लायर्स मतलब कौन होता है, जो रेगुलरली, जैसे से फॉर एग्जांपल अगर कोई फ्लायर है या कोई पैसेंजर है वो जेट ही हमेशा यूज करता है, जेट ही एयरलाइंस यूज करता है ट्रैवलिंग के लिए. जो जेट एयरवेज होगी वो क्या करेगी, उस पर्टिकुलर कस्टमर का डेटा को वेयर हाउस करके रखेगी और टाइम टू टाइम उनको, अगर वो रेगुलर अगर बुकिंग दे रहे हैं जेट एयरवेज को, तो उनको क्या किया जाएगा, डिस्काउंट दिया जाएगा या तो उनको गिफ्ट हैम्पर्स भी दिया जाएगा. सो दैट वो कस्टमर हमारे पास लॉन्ग टाइम तक रिटेन रहे. देन बोल रहा है वन टू वन मार्केटिंग. वन टू वन मार्केटिंग मतलब क्या होता है कि हम सारे कस्टमर्स को टारगेट नहीं करेंगे, जो भी हमें लगता है कि यही हमारा टारगेटेड ऑडियंस है उसको ही हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूसली हम उसको मैसेज ड्रॉप करेंगे, ईमेल करेंगे या कॉल करेंगे. और स्पेशली ये जो वन टू वन मार्केटिंग होता है वो वहां पर होता है बिजनेस टू बिजनेस में. देखो हमें B2B है, बिजनेस टू बिजनेस, B2C है, बिजनेस टू कस्टमर, एंड C2C है जो कि है कस्टमर टू कस्टमर. तो B2B में क्या होता है, जहां पर रॉ मटेरियल सप्लायर क्या करेगा, जो मैन्युफैक्चरर्स होंगे उससे डील करेंगे. तो मोस्टली ये जो B2B में ही ये वन टू वन मार्केटिंग होता है.
यस। सो इसके वजह से क्या होगा, जब प्रॉपर तुम मार्केटिंग करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट क्या है, एंड अकॉर्डिंगली कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है प्रायोरिटी कस्टमर प्रोग्राम्स। तो प्रायोरिटी कस्टमर प्रोग्राम्स मतलब हम किसको देते हैं, प्रायोरिटी मतलब जो हमारे जो मोस्ट वैल्यूएबल कस्टमर्स होते हैं, जो हमारे रेगुलर कस्टमर्स होते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, सबसे पहले सर्विसेज उसे देंगे। तो जैसे वो सर्विसेज चाहे वो आफ्टर सेल सर्विस हो, चाहे वो डिलीवरी हो, जैसे से फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट हम अपने कस्टमर को फटक से दे देंगे। देन रिसॉल्विंग कंप्लेंट्स, मतलब जो भी कस्टमर के जो भी कंप्लेंट्स होंगे, वो कंप्लेंट्स भी हम अपने कस्टमर को टाइम टू टाइम देते रहेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रायोरिटी कस्टमर प्रोग्राम, सो दैट, और हर एक ऑर्गेनाइजेशन ये प्रायोरिटी प्रोग्राम फॉलो करती है। स्पेशली जो ये प्रायोरिटी कस्टमर प्रोग्राम्स होता है वो बैंकिंग इंडस्ट्रीज में ज्यादा होता है। फिर आफ्टर सेल सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस मतलब क्या होता है कि सेल करने के बाद हम क्या करते हैं, कस्टमर्स को सर्विस देते हैं। तो आफ्टर सेल सर्विस में मोस्टली हम कौन से प्रोडक्ट पे देंगे, जो कस्टमर ड्यूरेबल जो प्रोडक्ट होते हैं उसके ऊपर मोस्टली हम क्या करते हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज देते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल कि कस्टमर ने हमारे यहाँ से रेफ्रिजरेटर ले गया था और वो रेफ्रिजरेटर खराब हो चुका है या बंद पड़ गया, तो उसे हमें क्या करना है, सर्विस देना है। लेकिन ये सर्विस कैसे जाएगा, जब हमारे पास अच्छे स्टाफ होंगे। तो अच्छे स्टाफ होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनका प्रॉपर सिलेक्शन करना पड़ेगा, और टाइम टू टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन करना पड़ेगा, सो दैट वो हमारे कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज दे सके और कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा और कस्टमर रेगुलर हमारे यहाँ से ही परचेज करेगा। देन वो रहा सेटिस्फैक्शन सर्वे। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में और एक टेक्निक है, टाइम टू टाइम हमें क्या करना है, सेटिस्फैक्शन सर्वे भी लेना है। तो जो भी हमारे कस्टमर्स हैं उनसे हमें सर्वे लेंगे, मतलब हम उनका फीडबैक लेंगे। फीडबैक इसलिए ले रहे हैं सो दैट हमें पता चलेगा कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको सर्विसेज मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको सर्विसेज मिल रही है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिल रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे भी फीडबैक हमें मिला है, जैसे भी इंफॉर्मेशन हमें मिले हैं, वो इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमें उनको अपने सर्विसेज में या अपने सर्विसेज में या अपने गुड्स में हमें क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करके उन्हें वापस से सर्विस देनी पड़ेगी। देन कस्टमर सर्विस एजेंट, तो यहाँ पर जो आज के डेट में सारे कंपनीज क्या करती है, बीपीओ चलाते हैं। तो बीपीओ यही है, कस्टमर सर्विस एजेंट। जो जो प्रोफेशनल फर्म्स है वो मोस्टली प्रोफेशनल्स के आज के डेट में मोस्ट ऑफ द कंपनीज में बोल रहा हूँ, जैसे कि सारे लोगों के पास उनका एक खुद का बीपीओ मतलब कॉल सेंटर्स है। वहां पर क्या करते हैं, हम गुड कम्युनिकेशन स्किल वाले को और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जिसके पास स्किल्स है, ऐसे लोगों को हम अपने यहाँ पर अपॉइंट करेंगे। और जो भी कस्टमर्स के प्रॉब्लम होंगे तो वो एजेंट जो है या वो एग्जीक्यूटिव है, वो एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, कस्टमर को आंसरेबल होगा कि उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एयरलाइन में लिया है कि जो कस्टमर सर्विस एजेंट होते हैं, सो वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि पैसेंजर का अगर लगेज सेफली बोर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, एयरक्राफ्ट टाइम टू टाइम आ रही है या नहीं आ रही है, तो एजेंट उनको टाइम टू टाइम अपडेट दे देंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सजेशन स्कीम। सो यहाँ पर देखो मैंने लिखा है कि इट इज सेड दैट 20% ऑफ कस्टमर कंट्रीब्यूट टू 80% ऑफ सेल्स, दैट इज व्हाट 80-20। तो जो 20% जो कस्टमर का ही, अगर देखो सिंपल है, अगर हम टाइम टू टाइम कस्टमर से भी सजेशंस लेते रहेंगे तो सजेशन के हिसाब से क्या होगा कि कस्टमर बताएगा कि उनकी रिक्वायरमेंट, उनके ओपिनियन, उनके व्यूज भी तुमसे शेयर करेगा, और वो सजेशन भी देगा कि भाई तुम्हें कैसे काम करना है, सो दैट तुमसे और भी जो कस्टमर्स है वो भी अट्रैक्ट हो सके। तो हम ये जो सजेशंस होते हैं वो सारे कस्टमर से नहीं लेते हैं, बट जो हमारे रेगुलर या जो हमारे मोस्ट वैल्यूएबल कस्टमर्स होते हैं उनसे ही हम लोग क्या करते हैं, सजेशंस लेते हैं, सो दैट हमारा 80% ऑफ सेल्स जो होता है, जो इंक्रीज होता है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ सजेशन के वजह से ही होता है। और ये सजेशन याद रखो, ये किससे लेते हैं हम, या तो हमारे मोस्ट वैल्यूएबल या तो प्रायोरिटी कस्टमर्स के थ्रू। yes, so if this is true, so in this case of some firm, so the some firm must be in constant touch with their loyal customer and invite suggestion। तो हमें अपने लॉयल कस्टमर से सजेशन लेना है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट की डिजाइन कैसी होनी चाहिए, प्राइस कैसा होना चाहिए, प्रमोशन कैसा होना चाहिए, और उसकी पोजीशनिंग कैसे होनी चाहिए। यस, तो और जिसके वैल्यूएबल सजेशंस को हम टाइम टू टाइम रिवर्ट भी करेंगे, मतलब उनको डिस्काउंट या उनको गिफ्ट हैम्पर्स भी देंगे। तो आई होप आपको सीआरएम टॉपिक इजीली समझ में आया है। अगर आपको कोई भी पॉइंट में डाउट है तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे लिख सकते हो, आई एम अमित योर सक्सेस पार्टनर @gmail.com, और मैं ट्राई करूंगा आपको सिंपल से सिंपल नोट में आपको उसके नोट्स बना के वापस से email कर सकूं। ओके, सो थैंक यू, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विथ न्यू टॉपिक।